जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं? याद रखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जर्नल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। जय श्री राम। तो देखिए, आज का जो कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स 3 नंबर जो है, ये आपकी पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहा है। ठीक है, 3 नंबर बॉटम ऑफ द डेक से भी 3 आया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, इस रीडिंग को बहुत लंबा ज्यादा ना लेते हुए मैं आपसे ब्रीफ में ही आपको बता पाऊंगी। ठीक है, नाइट ऑफ जो वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बेसिकली यहाँ पे मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जोडिक साइन क्लियरली दिख रहे हैं। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है। CMY आपके नेम के इनिशियल जरूर हो सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ आपके अंदर एक अलग ही पैशंस जनरेट होती हुई दिखा रही है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी जो मतलब पास्ट में शायद आपको कभी महसूस नहीं होती थी, बट रिसेंटली आपको एक पैशन टाइप की एनर्जी हो सकती है। देखिए, अगर ये एनर्जी आपसे रिलेट नहीं करती तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से रिलेट करती है। ठीक है, ये नंबर भी आपके आपसे रिलेट नहीं होता तो दैट मीन्स जो आपसे रिलेटेड कोई थर्ड पर्सन है या आपकी फैमिली का कोई भी है, उससे भी रिलेट हो सकता है, अगर रीडिंग आप उनके लिए देख रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे क्लेरिफाई ये करिए कि नाउ इज अ गुड टाइम टू डू व्हाट यू वांट टू डू। मतलब अगर मैं व्यूअर्स आपकी बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये मुझे चीज क्लियर हो रही है कि यह जो अब वाला टाइम है ना आपका, ये टाइम आपके लिए बेटर है, बेस्ट टाइम है ये आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पर आपको डिवाइन चांस दे रहे हैं कि आप खुद को एक्सप्लोर कर सको। ठीक है, खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में आपने काफी हद तक अपनी सिचुएशन में काफी आप हद तक सफर हुए हो। कोई ऐसा सच है जो आपके सामने आपके पार्टनर को लेकर आया है। ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। मे बी आपकी इस सिचुएशन, मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक यानी कि दिल तोड़ा है। ठीक है, दिल तोड़ने का जो सिचुएशन है वो मुझे यहाँ ऐसी लगती है कि जैसे वो आपसे, अगर उनका कनेक्शन आपके साथ जुड़ा है ना, तो वो एक एक सेल्फिशनेस उनके अंदर थी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। तो वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, एंड और कार्ड में क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एंड अनदर वन द कार्ड आया, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है गाइज, यहाँ पे एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा मुझे जोडिक साइन हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। जनवरी, मई, सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। S, C और T आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। G, K, R भी आपके नेम के इनिशियल्स। देखिए, 9 ऑफ जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है मुझे डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी लगती है। ठीक है, बाकी आप रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर काफी हद तक एंजाइटी में दिख रहे हैं, वरी में दिख रहे हैं। वरी इन द सेंस में भी हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर वरी हो। ठीक है, एक होपलेस मुझे यहाँ आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी निकल कर आई है, द हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। एक ना उनकी जो एक एनर्जी है जो मुझे फ्लक्चुएट होती दिखती है, मतलब फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि उनको यहाँ पे ये चीज जो डाउटफुल है वो ये है कि वो आपकी तरफ रहे या फिर थर्ड पार्टी की तरफ रहे। इस तरह की उनकी डाउटफुल सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जो विजडम जैसी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है व्यूअर्स, क्योंकि विजडम की एनर्जी काफी मुझे हाईलाइट होती दिखी है। विजडम इन द सेंस ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस कहाँ से, मतलब मेरे व्यूअर्स ने जो चेंजेस अपने अंदर है वो लेकर आए, क्योंकि चेंज की एनर्जी भी है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकल कर आया है।
बी या जी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे व्यूअर्स जो है ना एक अलग ही उसमें दिख रहे हैं, चेंज दिख रहे हैं। मतलब व्यूअर्स मेरे इतने अलग दिख रहे हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक विजडम उनके अंदर मुझे आता हुआ दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के अंदर। ठीक है, एक अवेयरनेस जिसको कहते हैं ना कि काफी हद तक मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो इतने अवेयर हो चुके हैं हर सिचुएशन को लेकर। और यहाँ पे डिवाइन ने सबसे अच्छी चीज ये की है मेरे व्यूअर्स के साथ कि उनकी इंट्यूशन पावर को वो डे बाय डे जो है मेरे डिवाइन को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी और पॉजिटिव था जो है एनर्जी सामने निकल कर आई है। ठीक है, तो एक मैसेजेस मैं ले लेती हूँ। मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, रिसेंटली अभी बनाए हैं, तो इनसे मैं एक मैसेज निकालती हूँ आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, जो भी आएंगे देख लेते हैं। ठीक है, जो भी निकल कर आएंगे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि उनकी साइड से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाए हैं। ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। एक लास्ट में गाइडेंस लूंगी कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, वो भी मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, तो उनसे भी मैं क्लियर करूंगी आपके लिए गाइडेंस। राइट, इतने बहुत है, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, पहला मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। ठीक है, बाकी रेजोनेट कर लीजिएगा आप अपने आप। 57 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी 57 आप देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए कह रहे हैं कि बीइंग विद यू इज माई फेवरेट फीलिंग। आपके साथ रहना उनकी एक सबसे अच्छी फीलिंग है, सबसे बेटर फीलिंग है। ये चीज अब उनको रियलाइज हो रही है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड आया है 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। इफ आई नो वट लव इज इट इज बिकॉज ऑफ यू। अगर वो आपकी जो पार्टनर है वो आपके लिए मैसेज, लव मैसेज है जो आया है, आपको देना चाहते हैं कि प्यार क्या है ये उन्होंने अब समझा है। ठीक है, सिर्फ आपकी वजह से, आपके कारण उन्होंने इस चीज को समझा है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ 3 नंबर एंड अगेन 30 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। मूल्यांक यहाँ पे वो मैसेज दे रहे हैं कि सिंस द टाइम आई हैव मेट यू, वो टाइम जब वो आपसे मिले थे, आई क्राई अ लिटिल लेस, सबसे कम रोना धोना उनका बहुत कम था। ठीक है, क्राई सबसे लिटिल कम करते थे वो। लॉफ लिटिल हार्डर, तब हंसना भी उनका एक बड़ा वो था। एंड स्माइल ऑल द मोर, सबसे ज्यादा वो खुश होते थे। जस्ट बिकॉज आई हैव यू, वो इसलिए क्योंकि आप उनके साथ थे। माई लाइफ इज अ बेटर प्लेस, आपके साथ होने से ही उनकी लाइफ जो है बेटर चलती थी। ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज मैं आपको बता देती हूँ। 49 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए मैसेज ये कन्वे कर रहे हैं कि यू डू अ मिलियन लिटिल थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय टू माई लाइफ। उन्होंने, आपने छोटी छोटी इतनी मिलियंस में इतनी चीजों को वो किया है कि जिसकी वजह से इतने छोटे छोटे ऐसी खुशियां उनकी लाइफ में बिखेरी हैं, जिनकी वजह से उनको अपनी लाइफ जो है ना जॉयफुल लगती थी। ठीक है, तो इस तरह के मैसेज उनके हैं। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। 35 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि यू आर फॉर मोर देन माई पार्टनर। मतलब वो आपसे इस वक्त दूर है, तो यू आर माई सोलमेट इन एवरी वे, मतलब आप उनके सोलमेट हो, ये उन्हें अच्छी तरह से पता है। हर वे में आप उनके सोलमेट हो, बेशक आप चाहे उनसे दूर ही क्यों ना रह रहे हो, ये चीज उनको रियलाइज हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड में ले लेती हूँ। 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं, आई लव व्हेन आई कैच यू लुकिंग एट मी। ठीक है, जब वो तब प्यार में पड़ जाते हैं जब आप उनकी तरफ या वो आपकी तरफ देखते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती होगी। ठीक है,
तो एंड लास्ट वन ऑफ द लास्ट मैसेज है जो उनकी तरफ से आपके लिए है। 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे वो मैसेज ये दे रहे हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। आप दुनिया की सबसे बेस्ट थिंग हो उनके लिए जो उन्हें मिली हो डिवाइन से, ठीक है। तो ये थे कुछ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है। अब एक गाइडेंस ले लेते हैं डिवाइन से। हाँ, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस बताऊं, ये मैं निकाल लेती हूँ एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हाथ में नहीं आएंगे ना क्योंकि थोड़े फ्रेशली लिखे हैं, तो ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि अभी थोड़े फ्रेश हैं तो हाथ में नहीं आ रहे, अदरवाइज देख लेते हैं। ये देखिए फर्स्ट मैसेज है आपके 70 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगेन 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो भगवान कृष्ण जी हैं, ठीक है, गीता के माध्यम से आपके लिए क्या संदेश है वो सुन लीजिएगा, ठीक है। व्हेन द माइंड बिकम स्टिल विजडम अवेकन। मैंने कहा ना आपकी विजडम हो रही है, ठीक है। मैंने विजडम वर्ड एक अभी रिसेंटली रीडिंग में बोला था, ठीक है, तो उस चीज पर ध्यान दीजिएगा। व्हेन द माइंड बिकम स्टिल, जब दिमाग आपका स्टिल होना शुरू हो जाए तब आपके अंदर जो है ना आपको विजडम जो है उसकी पहचान होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो विजडम की एनर्जी निकल कर आई थी, ध्यान दीजिएगा अगर आपको रीडिंग में पता लगे, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 80 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी गीता के थ्रू जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि डू नॉट फाइट योर थॉट्स, ठीक है। डू नॉट फाइट योर थॉट्स, गाइड देम जेंटली लाइक अ रिवर। अपने विचारों से लड़ने की बजाय ना उन्हें गाइड कीजिए बड़ी जेंटली, जैसे हम जैसे नदी में पानी आपने देखा ना कितनी बड़ी फ्लुएंटली चल रहा होता है, बड़ा ही शांत मध्यम, ठीक है ना। तो उस जगह में हम क्या कर सकते हैं, हमें उस सिचुएशन को अगर हम अपने ऊपर लें तो हमें अपने थॉट से लड़ना नहीं है, उनको जेंटली चीजों को हैंडल करो, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ 60 नंबर और 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ से भगवान कृष्ण जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो सुन लीजिए। यहाँ पे भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि नोइंग योर इनर सेल्फ इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम। देखिए अगेन विजडम की ही एनर्जी मोस्ट प्रॉब्ली पिक हो रही है, क्योंकि विजडम मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को क्लैरिफिकेशन उनकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, वो अवेक्ड हो चुके हैं मेरे व्यूअर्स, इतना मुझे पता लग चुका है, क्योंकि यहाँ विजडम बार बार एनर्जी निकल कर आ रही है, तो दैट मीन्स कंफर्मेशन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नोइंग योर इनर सेल्फ, अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, समझिए उसे समझना ही एक फॉर्म है विजडम की, ठीक है। तो एंड वन ऑफ द लास्ट मैसेज है 48 नंबर और 12 नंबर और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3, 12 और 48, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पे कृष्ण जी आपको गीता के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं वो ये है, टू लिव वेल इज टू प्रिपेयर फॉर डेथ विदाउट रिग्रेट। मतलब अपनी लाइफ को इतने बढ़िया तरीके से जिए या अपनी लाइफ को इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करें कि जब आप मरने लगो ना तो आपको उस चीज का रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई कमी छोड़ दी थी, मैंने अपनी लाइफ में यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। रिग्रेट मत रखिए अपने अंदर, ठीक है। तो अपनी लाइफ को इतना वेल सेटल्ड कीजिए कि अगर आप पीछे मुड़कर देखें ना तो आपको लगे कि यार कोई बात नहीं, अब मेरे इतना पार्ट मेरे लाइफ का अच्छा बीता ना, तो डेफिनेटली मैं आगे के पार्ट भी अच्छे से जीना चाहता हूँ। एक रिग्रेट और एक गिल्ट लेकर मत मरिए। कहने का मतलब ये है कि टू लिव वेल इज टू प्रिपेयर फॉर डेथ विदाउट रिग्रेट, ठीक है। अपनी लाइफ को एक बढ़िया तरीके से जिए ताकि जब आप मरने लगे, जब आप मृत्यु के पर हो, तो आपको मरते टाइम ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं अपनी लाइफ को ढंग से जी नहीं पाया, ठीक है, इतनी अच्छी जिंदगी मिली थी उसे भी मैं ढंग से जी ना पाया। तो ये एक मैसेज थे मेरे आप लोगों के लिए, ठीक है, भगवत गीता में से। तो
कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। और जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलती हूँ कल फिर एक नई नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए मेरा। ठीक है, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।